Hello friends, welcome to Education Wave Success Made Easy Morphology of Flowering Plant Part 1. So let's start with the introduction part. So morphology of flowering plant. Flowering plant तो हमें पता है but morphology का क्या मतलब होता है? Morphology मतलब किसी भी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिन प्लांट्स के अंदर आप क्या देखते हैं, हमारे जो सीड्स होते हैं आपने देखा होगा जो कि सीड्स भी ग्रो करने के केपेबल होते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो देखा जाए ब्रायोफाइट्स हमारा प्रिमिटिव होता है प्लांट के अंदर जो ग्रुप होता है, लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे हाईएस्ट जो ग्रुप है जो प्लांट्स के अंदर माना जाता है वो है हमारा एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। दे शो अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। इनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी गई है। तो जब एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स होते हैं, हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, जब भी इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, जब भी लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिले उन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम ये देखेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमने देखा है कि फ्लावर्स जो होते हैं सिर्फ वही एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ही ग्रो करते हैं, ठीक है। फ्लावर सिर्फ किस में देखने को मिलता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में। तो एंजियोस्पर्म्स जो है यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट कहा जा रहा है इस चैप्टर में, तो इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सिर्फ दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट्स। एक तरीके का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जो कि आप देख सकते हैं बाहर से। इंटरनल क्या हो गया, उनके फ्लोएम, जाइलम, वेस्कुलर बंडल, ये जो हैं दोनों, ये आप नहीं देख सकते। अंदर हमारा जो कैम्बियम फॉर्मेशन है या फिर जो भी वो चीज़ें इंटरनल है उनकी जो टिश्यू के अंदर है, जो सेल्स के अंदर चल रहा है, वो नहीं देख सकते हम। लेकिन जो उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जैसे कि स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारे के सारे, इवन सीड्स जो बाहर हम देख सकते हैं, तो ये सारी क्या है, एक तरीके से इनकी मॉर्फोलॉजी है और इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द अडेप्टेशंस टू वेरियस हैबिटेट्स एंड फॉर प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज एटसेट्रा, ये भी पढ़ेंगे कि ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं ये कैसे वेरियस हैबिटेट्स जो होते हैं जहाँ पे भी ये ग्रो होते हैं वहाँ पे कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ऐसे हैबिटेट्स में कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर ये कहाँ कहाँ चीज़ें स्टोर करते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज़ द रूट सिस्टम। वी ऑल नो दैट कि जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो हमारा हमेशा क्या होता है, रूट्स, वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होता है, इट इज़ नोन एज शूट सिस्टम। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। द होल मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट इंक्लूड्स, बता दिया मैंने आपको, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये था हमारा सीड बी। ये हमारी होल मॉर्फोलॉजी, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे इस प्लांट के, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के, इनके बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूट पार्ट। सो सबसे पहले रूट्स ऑफ दिस प्लांट। रूट्स क्या होती हैं, एक तरीके की डायरेक्ट एलोंगेशन होती हैं ऑफ द रेडिकल्स, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि कोई भी जब प्लांट ग्रो होता है, कोई भी प्लांट जब भी हम सीड को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो एक पार्ट होता है जो कि नीचे की साइड से निकल रहा होता है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। तो ये जो डायरेक्ट एलोंगेशन होती है, जो ग्रो होना, एलोंगेशन का मतलब होता है बढ़ना, ऑफ दिस रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट किससे बनता है हमारा रूट, रेडिकल से, ठीक है। द प्राइमरी रूट्स बियर लेटरल रूट्स, मतलब कि जो रेडिकल था उसके अंदर से पहले प्राइमरी रूट निकला, फिर उसके अंदर से लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स क्या होती हैं, जो उसी के अंदर से उसी की साइड ब्रांचेस की तरह निकल रही हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स। सो सबसे पहले रेडिकल, रेडिकल से निकला हमारा प्राइमरी रूट, फिर निकला हमारा लेटरल जिसको हमने बोला सेकेंडरी।
अब सेकेंडरी के ऊपर भी, इन जो लेटरल ब्रांचेस के ऊपर भी अगर कोई रूट्स हमारी फिर से निकल रही हैं तो इनको हम बोलते हैं टर्शरी। समझ आया? ये थी हमारी प्राइमरी जो रेडिकल के अंदर से निकली, मान लीजिए ये रेडिकल था, तो ये हो गई हमारी प्राइमरी रूट। ठीक है, फिर ये जो है हमारी, ये थी हमारी सेकेंडरी रूट, तो ये थी हमारी सेकेंडरी रूट्स, और इसके अंदर से भी जो निकली ये है हमारी टर्शरी रूट। सो ऐसे ही टर्शरी फिर और भी ज़्यादा ग्रो होती रहती है और ऐसे हमारी रूट्स फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। लेकिन स्टार्टिंग जो हमारी बिगिनिंग थी वो हमेशा रेडिकल से उठती है। रेडिकल का एलोंगेट होना ही फॉर्मेशन क्रिएट करता है प्राइमरी रूट्स की। नाउ द प्राइमरी रूट्स और जो उसकी ब्रांचेज हैं, इट कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। तो ये जो प्राइमरी रूट्स हैं और जो इसकी ब्रांचेस है, जब भी आप कभी ऐसे देखोगे कि इनके अंदर से ब्रांचेस निकल रही हैं, इनके अंदर से ब्रांचेस निकल रही हैं, ऐसे टर्शरी रूट्स, इसकी ब्रांचेस, तो प्राइमरी रूट और इसकी ब्रांचेस ये सब क्या बनाती हैं मिलके? टैप रूट बनाती हैं। ठीक है, ये होती है टैप रूट सिस्टम। तो जो नॉर्मली हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं, कभी आप देखना, जो एक तो होती है बहुत ज़्यादा डीप, लेकिन कुछ प्लांट्स होंगे जिनकी बस आप रूट्स इतनी ही देखोगे, ऐसे इनके अंदर से ये ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी रूट जा रही है और इसके अंदर से जो लेटरल ब्रांचेस हैं, इनके अंदर से बस हमारी क्या है? प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, ये मिलके हमारी क्या बना रही हैं? टैप रूट सिस्टम। ये कभी भी आप देखना मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलती है। नाउ जो हमारे मोनोकॉटिलिडेंस होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है? जो मोनोकॉटिलिडेंस मतलब कि जिनके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है। तो जैसे आप कभी देखना, जो हमारा राइस होता है, सिर्फ जो सीड होता है आप उसको दो में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हमारा मोनोकॉटिलिडेंस में आ गया। तो ऐसे प्लांट्स जो प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो अभी हमने क्या देखा कि टैप रूट जो थी, एक जो हमारी प्राइमरी रूट जो थी, उसके अंदर से अगर हमारी लेटरल ब्रांचेस ऐसे निकल रही हैं तो वो तो हमारा कहलाता है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम। लेकिन अब क्या होता है कभी कभी कि कुछ जो मोनोकॉटिलिडेंस में क्या देखने को मिलता है, याद रखिएगा मोनोकॉटिलिडेंस में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये कि जो हमारी प्राइमरी जो रूट थी, जो प्राइमरी वाली रूट थी, उसको कौन रिप्लेस कर देगा? बहुत सारी बेस से। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टेम है, ये स्टेम क्या करेगी? बहुत सारे ऐसे ऐसे जो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ना यहाँ से ओरिजिनेट होना स्टार्ट होंगे और ये सारा का सारा एक फाइबर की तरह यहाँ पे ऐसे फाइब्रस रूट्स बन जाएंगी। इनके अंदर से कोई लेटरल ब्रांचेस नहीं निकल रही, लेकिन बस स्टेम के अंदर से ही बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और प्राइमरी रूट को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो कभी भी आप किसी भी प्लांट के नीचे अगर ऐसे 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 करके अब कभी आप उसे निकालेंगे तो आपको रूट सिर्फ ऐसे ऐसे दिखेंगी, तो ये होती है हमारी फाइब्रस रूट्स। ये फाइब्रस रूट ऑब्वियसली वीट में देखने को मिलती है। ठीक है, सो वीट में तो ये सारी मोनोकॉटिलिडेंस जितने भी होते हैं ये ऐसे फाइब्रस रूट सिस्टम शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रूट्स अराइज फ्रॉम प्लांट्स अदर देन रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। तो कभी आप देखना ग्रासेस जो होती हैं, ग्रासेस में ज़्यादातर देखने को मिलता है, या फिर बैनियन ट्रीज में आप कभी ग्रास को निकालना, तो ग्रासेस में क्या होता है, अगर जो रूट्स हैं वो किसी और पार्ट से ग्रो हो रही हैं अदर देन रेडिकल, अगर हमारा रेडिकल नहीं ग्रो कर रहा उसको, लेकिन कोई और पार्ट्स उसे ग्रो करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो जब ट्री बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसकी ब्रांचेस के नीचे से भी निकलती हैं कभी कभी, ये देखने को मिलता है हमारा बैनियन ट्रीज में, ग्रासेस में। तो वो जो रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो वो रूट्स जो रेडिकल से ना निकलकर किसी और पार्ट, किसी भी प्लांट के किसी अदर पार्ट से अराइज हो रही हो, तो उन रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। फंक्शन क्या होते हैं रूट सिस्टम के? आप सबको पता है कि एब्जॉर्ब करते हैं वो वाटर या फिर मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, प्रॉपर एनकरेज करते हैं टू द प्लांट पार्ट्स। तो वो एक तरीके से प्लांट को मिट्टी के साथ जोड़े रखते हैं। ठीक है, उनके पार्ट्स को हमेशा मिट्टी के साथ बांध के रखते हैं, टाइटली बाइंड करके रखते हैं, ताकि वो प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो सके।
नाउ स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, जो भी फूड मटेरियल होता है कभी कभी ये स्टोर करने में भी हेल्प करता है, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज भी करता है। और अगर आपको पता हो इससे भी ज़्यादा तो आपको पता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में कुछ प्लांट्स होते हैं वो भी काम करते हैं। तो जितने भी आपको फंक्शंस पता हैं वो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। तो ये तो थे हमारे फंक्शंस और रूट्स ऑफ द प्लांट कि कितने टाइप के जो प्लांट्स थे, हमारे जो सिस्टम थे। नाउ रीजन्स ऑफ द रूट। अब यहाँ पे हम जो रूट्स हैं, हमने सिर्फ ये देखा कि रूट तो बस ऐसी होती है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। सो पिक्चर्स से देखते हैं। सो यहाँ पे जो रूट्स होती हैं, अगर नीचे देखा जाए सबसे लास्ट में रूट कैप होती है जो कि एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रूट कैप। ये क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी चल रही होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ग्रोथ यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप। यहाँ पे देखा जाए तो आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक रूट कैप अगर यहाँ है तो इसके फ्यू मिलीमीटर्स अबव, इससे थोड़ा सा ऊपर हमारा क्या है, रीजन है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ का, विच इज़ वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड। यहाँ पर सबसे कम होती है। जो रूट कैप है वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होती मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसके ऊपर होती है। So, the cells proximal to the region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. So, this region is elongation, region of elongation. तो वो जो पार्ट है यहाँ पे रीजन ऑफ एलोंगेशन, जो भी यहाँ पे जो सेल्स होंगे जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इस रीजन में, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड एलिंगेशन शो करते हैं। एलिंगेशन का मतलब है कि लेंथ में वो ग्रो होंगे, ठीक है। यहाँ से ये लेंथ में बहुत ज़्यादा एलोंगेट होंगे तो एनलार्जमेंट शो करेंगे एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन लेंथ। अगर कोई रूट की लेंथ बड़ी है तो वो किस वजह से होती है, रीजन ऑफ एलोंगेशन की वजह से, ठीक है। अगर उन सेल्स की ज़्यादा एक्टिविटी है, फॉर एग्जाम्पल वो रूट के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा होने का मतलब है कि वो बहुत जल्दी ग्रोथ शो कर रहा है, इट मीन्स वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अच्छी है उस पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन रूट कैप में बिल्कुल भी नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। एंड द जोन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ एलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन। इससे ऊपर हमारा है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे सेल्स जो हैं ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होते हैं एंड मैच्योर, यहाँ पर आके डिफ्रेंशिएट होंगे और मैच्योर हो जाते हैं। जो सेल्स अगर इस रीजन में आते हैं तो यहाँ से क्या होते हैं, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ से जैसे ही सेल हुए स्टार्ट ग्रो होना, यहाँ पे वो एलोंगेशन शो करते हैं, ठीक है, एलोंगेशन शो करेंगे और यहाँ पे आके वो फाइनली क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। और यही रीज़न है, सबसे ज़्यादा रीजन ये वाला जो होता है, यहाँ से हमारे रूट हेयर्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो कौन से रीजन में बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो रीजन कौन सा होता है जहाँ पे ये फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं, वो होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। एक बार हमारे सेल्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो रूट हेयर्स भी फॉर्म करना स्टार्ट हो जाते हैं। सो सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ एलोंगेशन वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रॉम द रीजन ऑफ एलोंगेशन ये करेंगे फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सो यहाँ से स्टार्टिंग हुई तो जब ये एकदम से एलोंगेट हुए तो कहाँ पे आके फॉल हुए, रीजन ऑफ मैचुरेशन में। सो याद रखिएगा, कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन में, रीजन ऑफ एलोंगेशन से स्टार्ट होते हैं, फाइन स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब पिक्चर में हम देखते हैं तो वो कहाँ पे दिख रही है रूट हेयर्स, हमारी रीजन ऑफ
मैच्योरेशन में। नाउ ये थे हमारे रीजन्स जो रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन। रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस देखी गई है बहुत तरीके की, मतलब कि रूट सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करने में या फिर प्लांट को मिट्टी से बांध के रखने में ही काम नहीं आते। अगर कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं और मॉडिफाइड हो जाते हैं कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। सिर्फ एब्जॉर्ब ना करके और पानी को कंडक्ट ना करके ऊपर, ये बहुत सारे मॉडिफाइड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो फंक्शंस क्या हैं? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि कभी कभी जो टैप रूट्स होती हैं, अभी हमने देखा टैप रूट्स क्या होती हैं, जो प्राइमरी जो हमारी रूट्स होती हैं उनके अंदर से जो ब्रांचेज, ऐसे लेटरल ब्रांचेज जो निकल रही हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे प्राइमरी रूट हमेशा उसमें रहेगी, इसे बोलते हैं हम टैप रूट। कभी कभी ये वाली जो टैप रूट होगी, फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्लांट में हो सकती है, कैरेट में, टर्निप्स में, ठीक है। एंड एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं स्वीट पोटैटो में। एडवेंटिशियस रूट्स क्या थी? जो कि रेडिकल से ना ग्रो होकर कहाँ से ग्रो होती हैं? रेडिकल से ग्रो नहीं होती, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से ग्रो होती हैं, ठीक है। सो कभी कभी ये वाली जो रूट्स होती हैं ये भी गेट स्वॉलन, बहुत ज़्यादा स्वेलन आ जाती है इनके अंदर, ठीक है। स्वेलिंग आने की वजह से ये फूड स्टोर करने लग जाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स देखिए पिक्चर में। नॉर्मली क्या थी हमारी रूट? ये रही प्राइमरी रूट और यहाँ पे हमारी ब्रांचेस निकल रही हैं, लेकिन इनके अंदर, इस प्राइमरी रूट के अंदर यहाँ पे देखिए स्वेलिंग आने की वजह से ये यहाँ पे जो कैरेट है, हमारे जो कैरेट है उसके अंदर से ये देखिए हमारी जो और जो लेटरल ब्रांचेस है वो दिख रही होंगी आपको, लेकिन जो हमारी प्राइमरी रूट है वो इसमें फॉर्म हो चुका है। तो ये था हमारा मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। बहुत सारी और भी हैं, जैसे कि फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, सपोर्ट के लिए होती हैं हमारी प्रॉप रूट्स। अब प्रॉप रूट्स क्या होती हैं? जो ऐसे दिखती हैं, ये हमारा है बैनियन ट्री। इनके अंदर से क्या होती हैं? ऊपर से हमारी रूट्स क्या होती हैं? नीचे की साइड को आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से रूट्स आप कभी भी देखना जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से ये रूट्स हमेशा यहाँ से नीचे आ रही होती हैं, ठीक है। ये है हमारा शुगर केन, इसके अंदर से भी देखा जाएगा। तो प्रॉप रूट्स ऑफ बैनियन ट्री, जो कि रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेम। कभी कभी मेज के अंदर देखना, ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि जो मेज होता है, मेज प्लांट के अंदर से कभी कभी जो स्टेम होता है उसके अंदर से जो हमारी रूट्स निकल रही होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट्स। उनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। बैनियन ट्रीज में से आ रही हैं प्रॉप रूट्स, ठीक है, यहाँ से हमारे प्रॉप रूट्स, और शुगर केन में से, और यहाँ पे जो हमारा स्टेम था मेज का उसके अंदर से हमारे स्टिल्ट रूट्स आ रहे हैं। ये सारे क्या करते हैं, क्यों निकलते हैं ऐसे? रूट्स तो है ना हमारे पास नीचे, लेकिन यहाँ से ये क्यों ग्रो हो रहे हैं? क्योंकि इस ट्री को या फिर उस प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होगा। ये जो हमारा स्टेम है वो इनफ नहीं है सपोर्ट के लिए, इसलिए ये साइड से और ज़्यादा रूट्स यहाँ से ग्रो कर रहा है ताकि वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके इस जो ट्री को, ठीक है। एंड फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिनको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। ये न्यूमैटोफोर्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सो इनको अगर आप देखेंगे पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी। ये करते क्या है? सबसे पहली बात, मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड। अभी तक हमने क्या देखा कि रूट्स हमेशा ग्राउंड की तरफ निकल रही हैं, मतलब कि हमेशा ग्राउंड के टूवर्ड्स निकल रही हैं। ये ऊपर से आए लेकिन हमेशा ग्राउंड की नीचे की साइड को, ठीक है। लेकिन ये क्या है? आउट ऑफ द ग्राउंड, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की साइड को निकल रही हैं। तो ये जो रूट्स हैं जो ग्रो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो हो रही हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए जब भी रूट्स वर्टिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की साइड को आएंगी, ये आ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटोफोर्स। और ये किस में देखने को मिलता है? हमारा राइजोफोरा। ये देखिए प्लांट, ये हमारा ट्री है पूरा, और ये देखो यहाँ से ये है हमारे रूट्स जो कि ऊपर की साइड को आ गई हैं, वर्टिकली ग्रो कर रही हैं क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, इस प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए। तो
तो ये था हमारा फॉर रेस्पिरेशन, ये थी मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो।